कजाफी स्टेडियम अपग्रेडेशन मंसूबे के तामीराती कामों में तेजी। बेसमेंट की तामीर का काम आखिरी मरहले में पहुंच गया। इंक्लोजर्स के सामने लगे जंगले भी उतर गए। खंदक की खुदाई मुकम्मल। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कजाफी स्टेडियम का दौरा। चेयरमैन पीसीबी ने जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। इस हवाले से मजीद जानेंगे, हाफिज शहबाज हमारे साथ मौजूद हैं। जी हाफिज शहबाज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कजाफी स्टेडियम जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हेडक्वार्टर है, उसमें अब जो अपग्रेडेशन का काम था उसमें तेजी आ गई और जो खासतौर पर बेसमेंट का काम था अब वो अपने आखिरी मराहल में दाखिल हो चुका है। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन सैयद मोहसिन रजा नकवी ने स्टेडियम में का दौरा किया है और उन्होंने अपग्रेडेशन के काम का जायजा लिया। साथ साथ स्टेडियम के अंदर और बाहर जितने भी काम जारी हैं उन्होंने उनका तफसीली दौरा करने के बाद इस हवाले से जो काम है उन्हें हदायत भी जारी की हैं और उसके साथ साथ ये कहा है कि टाइमलाइन तय की गई है, उस टाइमलाइन के अंदर अंदर ये काम मुकम्मल होना चाहिए। इस वक्त अगर स्टेडियम के हवाले से बात करें तो बेसमेंट का काम जो है वो आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है, जबकि स्टेडियम के अंदर जो जंगले हैं वो उतार दिए गए हैं ताकि जल्द से जल्द ये काम है उसको पूरा कर किया जा सके, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस यहाँ कजाफी स्टेडियम में होना है। जी हाफिज शहबाज अली, आपका बहुत शुक्रिया। आपने महकमे रेलवे में रैशनलाइजेशन पॉलिसी जारी। ग्रेड 1 से ग्रेड 16 तक की मजीद आसामियाँ ख़त्म। रेलवे शोबा कमर्शियल मुगलपुरा वर्कशॉप में ग्रेड 16 तक की आसामियाँ ख़त्म हो गई हैं। स्लीपर फैक्ट्री, कैरेज फैक्ट्री में ग्रेड 16 तक की असामियाँ ख़त्म की गई हैं। ब्रिज वर्कशॉप, लोकोमोटिव फैक्ट्री, वाटन अकेडमी में ग्रेड 16 तक की असामियाँ ख़त्म कर दी गई हैं। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे सईद अहमद सईद से, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, महकमा रेलवे के अंदर रैशनलाइजेशन पॉलिसी का अमल है वो जारी है और रेलवे हेडक्वार्टर ने मज़ीद कुछ नोटिफिकेशन जारी की हैं जिसके मुताबिक ग्रेड 1 से ग्रेड 16 की जो असामियाँ हैं वो ख़त्म की गई हैं और ये असामियाँ जो हैं ये शोबा कमर्शियल, रेलवे मुगलपुरा वर्कशॉप, स्लीपर फैक्ट्री, कैरेज फैक्ट्री, ब्रिज वर्कशॉप, लोकोमोटिव फैक्ट्री और जो वाल्टन अकेडमी है इसकी असामियाँ हैं वो ख़त्म की गई हैं और नोटिफिकेशन के मुताबिक मजमूई तौर पर रेलवे जो है वो 5436 मज़ीद असामियाँ ख़त्म करने का नोटिफिकेशन है वो जारी किया है और नोटिफिकेशन के ही मुताबिक रेलवे शोबा कमर्शियल के 1967 असामियाँ जो हैं वो अब ख़त्म तस्वर की जाएंगी, जबकि वर्कशॉप डिवीज़न की 2636 और रेलवे कैरेज फैक्ट्री की 369 और स्लीपर फैक्ट्री की 103 जो असामियाँ हैं वो ख़त्म करने का नोटिफिकेशन है वो लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर ने है वो जारी किया है। रेलवे ब्रिज वर्कशॉप की 157 असामियाँ, जबकि रेलवे लोकोमोटिव फैक्ट्री की जो है वो 182 असामियाँ हैं अब वो ख़त्म की गई हैं। इसके साथ वाल्टन अकेडमी की 22 असामियाँ हैं वो शामिल हैं। जराये का ये कहना है कि ये 5000 से ज़ायद असामियाँ हैं जो कि मज़ीद ख़त्म करने का फ़ैसला किया गया है और मरहलावार रेलवे के अंदर जो रैशनलाइजेशन के तहत असामियाँ हैं वो ख़त्म की जा रही है। इससे कबल जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें शोबा हेल्थ था और इस समेत शोबा ट्रैफिक के असामियाँ थी वो ख़त्म की गई थी और रेलवे की जो 7 डिवीज़न्स हैं जिनमें लाहौर समेत दीगर 6 डिवीज़न और शामिल हैं उनकी भी असामियाँ ख़त्म करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। अब तो मजबूरी तौर पर ज़ायका ही कहना है कि 9000 से ज़ायद असामियाँ हैं वो रेलवे हेडक्वार्टर की तरफ से ग्रेड 1 से ग्रेड 16 की है वो ख़त्म की जा चुकी हैं और ये फ़ैसला जो है वफाकी हुकूमत की जानिब से जो बजट प्रोग्राम के तहत और रैशनलाइजेशन पॉलिसी के तहत है वो क्या है। सईद, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया इस बारे में। सब्जियों की काश्त बढ़ाने के लिए कोऑपरेटिव फार्मिंग मुतारिफ करवाने का फैसला। वेजिटेबल फार्मर ग्रुप को बीज, खाद, ड्रिप इरिगेशन और सोलराइजेशन पर सब्सिडी मिलेगी। पंजाब में 2000 एकड़ पर बेमौसमी प्याज, टमाटर की काश्त का प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा, जबकि ऑफ सीजन प्याज और टमाटर मकामी तौर पर दस्तयाब होने से मसनूई महंगाई नहीं होगी। काश्तकारों के लिए पंजाब में एग्रीकल्चर मशीनरी रेंटल सर्विसेज भी शुरू करने की मंजूरी, जबकि वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ का सरकारी राजी पर गंदम की बुवाई यकीनी बनाने का हुक्म सामने आ गया। वज़ीर आला की ज़ेरे सदारत इजलास में ट्रांसफॉर्मिंग पंजाब एग्रीकल्चर के लिए सिफारिशात का जायजा लिया गया। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने शिरकत की। वज़ीर इत्तलात और सकाफत अज़मा बुखारी, वज़ीर ज़राअत आशिक हुसैन किरमानी भी मौजूद थे। चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साजिद जफर डाल भी मौजूद थे। सब्जियों की काश्त बढ़ाने के लिए कोऑपरेटिव फार्मिंग मुतारिफ कराने का फैसला। वेजिटेबल फार्मर ग्रुप को बीज, खाद, ड्रिप इरिगेशन और सोलराइजेशन पर सब्सिडी मिलेगी। पंजाब में 2000 एकड़ पर बेमौसमी प्याज, टमाटर की काश्त का प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा।
जबकि दूसरी जानिब ऑफ सीजन प्याज और टमाटर मकामी तौर पर दस्तयाब होने से मसनूई महंगाई नहीं होगी। काश्तकारों के लिए पंजाब में एग्रीकल्चर मशीनरी रेंटल सर्विसेज शुरू करने की मंजूरी दी गई है। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ का सरकारी राशि पर गंदम की बुवाई यकीनी बनाने का हुक्म। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में ट्रांसफॉर्मिंग पंजाब एग्रीकल्चर के लिए सिफारिशात का जायजा लिया गया। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की शिरकत, वज़ीर इत्तलात और सकाफत अज़मा जाहिद बुखारी, वज़ीर ज़राअत आशिक हुसैन किरमानी भी मौजूद थे। दूसरी जानिब वज़ीर आला मरीम नवाज के हुक्म पर गवर्नमेंट मैटरनिटी अस्पताल न्यू करोल की अपग्रेडेशन शुरू। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का न्यू करोल गायनी हॉस्पिटल में नर्सरी और ब्लड बैंक का इफ्तिताह। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे, सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। आगाह कीजिएगा। जी, सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने न्यू करोल गायनी अस्पताल में जो है वो नर्सरी और ब्लड बैंक का आज इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर गवर्नमेंट मैटरनिटी अस्पताल न्यू करोल जो है उसकी अपग्रेडेशन जो है वो शुरू की गई है और वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर जो है वो उसकी निगरानी करेंगे। ख्वाजा इमरान नज़ीर की जानिब से आज न सिर्फ नर्सरी और ब्लड बैंक का इफ्तिताह किया गया बल्कि हेपेटाइटिस और NCD क्लिनिक्स जो हैं उनका भी इफ्तिताह जो है वो कर दिया गया। इस मौके पर ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर अंदरून लाहौर तमाम अस्पतालों की अपग्रेडेशन जो है वो शुरू कर दी गई है और न्यू करोल अस्पताल में नर्सरी ब्लड बैंक से मकामी सतह पर जो मरीज हैं उनको बेहतर इलाज मुआवजा फराहम किया जा सकेगा और इससे बड़े अस्पतालों में जो है वो लोड मैनेजमेंट में जो है वो बेहतरी आएगी। वहाँ पे मरीजों को नहीं जाना पड़ेगा। अगर वो करोड़ अस्पताल में उनको तमाम जो भी होते हैं वो मैसर होंगी। ख्वाजा इमरान नज़ीर का ये भी कहना था कि मरहलावार शहरी डिस्पेंसरियाँ जो हैं उनकी अपग्रेडेशन जो है वो शुरू की गई है और वहाँ पे भी जो है वो कंसल्टेंट तैनात किए जा रहे हैं। उनकी जो इस्तेदाद कार है उसको बढ़ाया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा मरीजों को उनके घर के करीब जो इलाज मुआवजा है उसकी फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। कि मुल्क भर में MD कैट के तहरीरी इम्तिहान टेस्ट सुबह 10 बजे शुरू होकर 1:30 बजे खत्म हुआ। शहर में 8 इम्तिहानी मराकज कायम। इम्तिहानी पर्चा 200 मारूजी सवालात पर मुश्तमिल था। MBBS में दाखिले के लिए MD कैट में 55% नंबर लेना लाजिम है, जबकि BDS के लिए 50% नंबर लेना लाजिम है। मजीद बताएंगे इस बारे में उसवा फातिमा। जी उसवा। UHS के ज़ेरे एहतमाम जो है वो MD कैट के इम्तहानात सुबह 9:30 पर शुरू हुए। पूरे पंजाब में जो है वो तकरीबन 12 अजला में जो है वो 26 इम्तहानी मरकज़ जो है वो मुख्तस किए गए इस इम्तहान के लिए। लाहौर में जो है वो 8 इम्तहानी मरकज़ मुख्तस किए गए थे, जिनमें से 6 ख़वातीन के लिए और बाकी 2 जो थे वो मर्द हजरात के लिए मुख्तस किए गए, जिनमें तलबात की बड़ी तादाद में जो है वो आज इम्तहान में पेश हुए। और सुबह 9:30 से लेकर 1:30 बजे तक जो है वो तमाम इम्तहानी मरकज़ के 500 फीट के एरिया में जो है वो आज फ़ोन और इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल रही। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम तमाम मराकज़ के गिरदोनवा में देखे गए। पुलिस जो है वो इम्तहानी मराकज़ के अंदर भी मौजूद रही और बाहर भी मौजूद रही। साथ ही साथ वालिदैन के लिए खासे अच्छे इंतजाम देखने को भी मिले कुछ मराकज़ में, जहाँ पर बैठने के लिए जो है वो कुर्सियाँ और पंखों का इंतज़ाम किया गया। साथ ही साथ कैफेटेरियाज भी खुले रखे गए ताकि खाने पीने की भी जो है वो कोई भी मुश्किल पेश ना आए। साथ ही साथ जो है वो दफ़ा 144 भी नाफिज रही तमाम इंतजामी मराकज़ में, जिसके तहत कोई भी जो है वो बदअनवानी और चीटिंग के मामले में जो है वो तालिबात के खिलाफ सख्त से सख्त जो है वो एक्शन लेने का जो है वो इंदिया भी दिया गया। 1:30 बजे के करीब जो है वो इम्तहान ख़त्म हो गया तमाम इम्तहानी मराकज़ से, लेकिन तालबा जो है उनको आते आते करीबन 2 बज गए और अपने वालिदैन से जो है वो दुआओं के साथ मिले और उनका यही कहना था कि अपनी तरफ से जो है वो पूरी कोशिश कर आज इम्तहान उन्होंने दे दिया है, जिसके बाद जो है अब ये तय पाएगा कि वो कौन सी बड़ी यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन होता है या नहीं होता। लेकिन उम्मीद जो है वो तमाम तलबा की जो है वो अच्छी ही नज़र आ रही थी। उनके वालिदैन ने भी उनको जो है वो दुआओं के साथ रिसीव किया। जी, उस अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना अली परवेज़ मलिक के एजाज़ में नाश्ते का एहतमाम किया गया। नाश्ते का एहतमाम लीग रहनुमा मियां राशिद ने सलामतपुरा रिहाइश गाह में किया। MPU पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए खुराक मलिक वहीद ने खसूसी शिरकत की है। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे अरबाज खान से। जी अरबाज।
इस वक्त मैं मौजूद हूँ सलामतपुरा में, जहाँ पर वफाकी वज़ीर अली परवेज़ मलिक की जानिब से अपने हल्के का दौरा किया गया। हल्के के जो नुमाइंदगान हैं उनसे मुलाकात हुई, उनके मसाइल सुने भी और उनको फौरी हल करने के हवाले से अहकामात भी जारी किए। मज़ीद क्या तफसीलात हैं उन्हीं से जानते हैं। सर, लोगों की जानिब से इतना प्यार मिल रहा है, उनके मसाइल सुन रहे हैं, कैसे उनको रिलीफ फराहम करेंगे? मैं शुक्रगुजार हूँ मियाँ राशिद साहब का। इन्होंने मेरे एजाज़ के अंदर मलिक वहीद साहब हमारे भाई यहाँ पे मौजूद हैं, इनके एजाज़ में पुरतकल्लफ़ नाश्ते का एहतमाम किया। पर देखें, ये तो एक बहाना होता है, असली मकसद ये होता है कि ये प्यार वाले साथी जो हमारे इर्द गिर्द खड़े हैं, जो इस जमात के लिए, इस शहर के लिए, अपने इलाके के लिए रात दिन मेहनत करते हैं, असल में तो ये इनके साथ बैठने का एक बहाना होता है जिसमें आप बैठ के एक दूसरे के गिले शिकवे सुनते हैं और जो इलाके के काम जो किसी ना किसी वजह से कहीं ना कहीं फंसे होते हैं उसके बारे में आप उसके ऊपर बहस कर सकते हैं। तो मुझे खुशी है कि मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा की क़यादत के अंदर मलिक वहीद साहब ने जो आपके यहाँ पे सूबाई सतह के जो काम हैं उसके ऊपर भरपूर जिदोजहद जारी रखी हुई है। और अब जो वफाकी महकमे हैं, लेस्को की तरफ से भी इन्होंने सारे साथियों ने तारीफ़ अपनी और इत्मीनान का इजहार किया कि वो बिल्कुल ट्रांसफार्मर और जो यहाँ पे तारों का निज़ाम है उसकी बेहतरी के लिए काम करें। इसके साथ साथ इनके कुछ गिले शिकवे जो हैं वो सुई गैस के महकमे के साथ थे, वो अभी मैं शुक्रगुजार हूँ, MD साहब से भी बात हुई है, इन्होंने फौरी वक्त उनको दिया। ये वफ़द यहाँ पे 3-4 जो हमारे यहाँ पे शुमाली लाहौर के चेयरमैनों का जो वफ़द है वो मलिक वहीद साहब की क़यादत में उनके साथ मेरे ख्याल से बुध को मिलेगा। और इंशाअल्लाह ताला हम शहबाज शरीफ साहब का, क्योंकि ये अहद है कि हमने खिदमत की सियासत करनी है, हमने ये जो नफ़रत हमारी सफ़ों में कोई एक जमात बोने की कोशिश करी है उसको दफन करना है सिर्फ़ और सिर्फ खिदमत की एवज़। तो ये हमारा भाई इनकी क़यादत करते हुए इनका ये छोटा सा जो एक तकलीफ़ है उसको भी दूर करवाएगा और बाकी सड़कों की मरम्मत, सफाई वगैरह के जो सुथराई का काम है उसके अंदर भी जो बेहतरी की ज़रूरत है इंशाअल्लाह ताला इन सारे दोस्तों की मशावरत के साथ उसको भी इंशाअल्लाह पूरा करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, हमारे साथ MP मलिक वहीद भी मौजूद है। हमें बताइएगा, सीनियर क़यादत आज आपके साथ मौजूद है, उनके साथ मिलकर कैसे अवाम के मसाइल हल कर रहे हैं? हम यहाँ पर मियाँ राज साहब के दिए हुए नाश्ते पर अपने कायद अली परवेज़ मलिक साहब के साथ मदऊ हुए और अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पर खुल के बातें हुई और इलाके के मसाइल पर बातें हुई और अल्हम्दुलिल्लाह हम कुछ कामों पर सेटिस्फाइड हैं और जो कुछ काम अभी रहना बाकी हैं, चूँकि फ़ंड्स के मामलात हैं, तो मरीम नवाज़ साहबा भी जिस तेज़ी के साथ पंजाब पर अपना जो है वो एक औरत होने के नाते पहली दफ़ा जो है वो वज़ीर आला बनी है और मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो इनिशिएटिव लिए हैं हर मामले पर वो बरीक बीनी के साथ देख रहे हैं और इंशाअल्लाह अली परवेज़ साहब की क़यादत में हम इस इलाके को साफ़ सुथरा इलाका बनाएंगे। और हमने ये अज़म किया हुआ है कि हम इंशाअल्लाह शहबाज साहब की फ़ोर्स बनकर अपने इलाकों में जितने भी मसाइल, चूँकि 10 साल का ये गंद है जो हमने यहाँ से निकालना है, यहाँ पर कोई काम नहीं हुए और इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून हमेशा अपना ज़ामर रही है तरक्याती कामों की और इस बार भी इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून ही के ज़रिए इनके मसाइल का हल इंशाअल्लाह निकालेंगे। और कुछ प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू भी है और कुछ फ़ंड्स का आपको पता है मानसून के हवाले से अभी पाबंदी थी कामों पर, अभी जो ही मानसून अभी ख़त्म होने को है अल्हम्दुलिल्लाह और बारिशें ख़त्म हो चुकी हैं, अब इंशाअल्लाह टेंडरिंग की तरफ जाएंगे और जितने भी तरक्याती काम हैं इंशाअल्लाह अली परवेज़ साहब की क़यादत में हम करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, आपने सुना सीनियर लीग रहनुमा का ये कहना है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने उन्हें हमेशा खिदमत का सफ़र किया है और उनकी मज़ीद कोशिश है कि मज़ीद से मज़ीद आवाम की खिदमत करते रहेंगे। जी अरबाज, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। अब आपको बताएं कि लाहौर चैम्बर इंतखाबात का दंगल कल सजेगा। पोलिंग का अमल सुबह 9 से रात 8 बजे तक जारी रहेगा। प्याफ फाउंडर LBF अलायंस से नासिर हमीद खान सदारत की उम्मीदवार हैं। प्याफ पानियर्स प्रोग्रेसिव अलायंस से फ़हीमुर रहमान सहगल सदर के उम्मीदवार हैं। कल कॉर्पोरेट क्लास की 15 नशिस्तों पर 30 उम्मीदवारान मते मुकाबिल होंगे। एसोसिएट क्लास की 15 नशिस्तों पर भी दोनों अलायंस के 30 उम्मीदवार मदे मुकाबिल होंगे और एग्जीक्यूटिव कमेटी की 30 नशिस्तों के इलेक्शन के नताइज के बाद सीनियर नायब सदर और नायब सदर का इंतखाब होगा। मज़ीद तफसील जानते हैं इस खबर की शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद। बिल्कुल, लाहौर चैम्बर के इंतखाबी दंगल की तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। सोमवार के रोज़ जो है वो इलेक्शन का मैदान जो है वो सजेगा और 23 सितंबर को रोज़ सोमवार को कॉर्पोरेट क्लास की 15 नशिस्तों पर इलेक्शन होगा और इसी तरह 24 सितंबर बरोज़ मंगल एसोसिएट क्लास की 15 नशिस्तों पर इलेक्शन का मैदान जो है वो सजेगा। इसमें मजमूई तौर पर प्याव फाउंडर LBF अलायंस के नासिर हमीद खान जो हैं वो सदारत के उम्मीदवार हैं और इसी तरह
प्याव पाइनियर बिजनेसमैन ग्रुप की जानब से फ़हीम और रहमान साइकिल जो है वो सदारत की नशिस्त के लिए इलेक्शन लड़ेंगे। कॉर्पोरेट क्लास की 15 नशिस्तों के लिए 30 उम्मीदवार मैदान में हैं और इसी तरह एसोसिएट क्लास की भी 15 नशिस्तों के लिए 30 उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में होंगे। कल पोलिंग का अमल जो है वो 9 बजे शुरू होगा और रात 8 बजे तक जो है वो जारी रहेगा और उससे अगले दिन जो है वो एसोसिएट क्लास की 15 नशिस्तों के लिए भी सुबह 9 बजे पोलिंग का अमल शुरू होगा और रात 8 बजे के बाद जारी रहेगा। 2 दिनों के बाद जो इलेक्शन के नतीजे से सामने आएंगे उसके बाद सदर, सीनियर नायब सदर और नायब सदर का चुनाव जो है वो होगा। जी शहजाद खान अब्दाली, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया।